तीन बड़ी खबरें। हंगामे के साथ संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन शोर शराबे के बीच कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। सिंधु बॉर्डर पर आज किसान संगठनों की कोर ग्रुप की एक बैठक भी हुई। आंदोलन खत्म करने पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के आंदोलन खत्म करने के लिए एक अपील की है। फैसला अभी बाकी है। दूसरी बड़ी खबर, मॉनसून सेशन के दौरान हंगामा और मारपीट के आरोपी 12 सांसदों को विंटर सेशन के पूरे सत्र से बाहर कर दिया गया है। नियम 256 यानी 256 के तहत कार्रवाई हुई है। 14 विपक्षी पार्टियों ने एक लेटर जारी करके इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। विपक्ष की 14 पार्टियों की लिस्ट से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को अलग रखा है। और तीसरी बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है। अभी तक 12 देशों में इस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। WHO ने आज इसे हाई रिस्क वेरिएंट में शामिल कर लिया है और नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। भारत में जबरदस्त चौकसी बरती जा रही है इस वेरिएंट को लेके। हालांकि देश में अभी तक इस वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला है। विधेयक 2020 हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। तो जब कॉन्फिडेंस है, पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ, सभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। आई थिंक आई डेबिट द बिल इज पास। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आप ही का अपना शो सवाल पब्लिक का लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आपने जो हंगामा सुना, हो हल्ला सुना, ये संसद में आज फर्स्ट डे का फर्स्ट शो था, मतलब पहले दिन का ट्रेलर। दोस्तों, आज कृषि बिल वापसी जो थी वो दोनों सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया। चर्चा नहीं हुई। सवाल ये भी है कि कृषि बिल वापसी पर सचमुच में चर्चा की जरूरत भी थी या विपक्ष अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस पर चर्चा चाह रहा था। अगर चर्चा की जरूरत थी तो सरकार बहस से क्या भाग रही थी, ये सवाल भी उठ रहा है। और अगर हाँ, तो क्यों भाग रही है सरकार। बहुत सी ऐसी बातें उठ रही हैं जिस पर आज बात होगी, बहस होगी। लेकिन उससे पहले संसद के पहले दिन आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कैसे क्वालिटी बहस की बात की और राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उससे पहले आइए सुन लेते हैं। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। सुना दर्शकों आपने, पीएम कह रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। सरकार की हर बात की आलोचना करो, सरकार से जवाब लो, लेकिन बहस चलने दो। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो बोल रही है, एक्शन उससे ठीक उल्टा है। सरकार कंफ्यूज है। इसका सबूत भी विपक्ष दे रही है। सबूत इस बात का है कि अगस्त में मॉनसून सेशन में हंगामा हुआ और अब उस पर एक्शन हुआ, वो भी विंटर सेशन के पहले दिन। और मैं पूरी चिट्ठी दिखाना चाहती हूं जिस रूल के तहत
ये आज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने ये एक चिट्ठी जारी कर 12 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया। सदन के नियमों का उल्लंघन करने की सदन कड़ी निंदा करता है, ये इस चिट्ठी में कहा गया। राज्यसभा के मॉनसून सत्र के 254वें सेशन के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त 2021 को सदन के काम में बाधा डाली गई, हिंसा की गई और सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला किया गया। इससे सदन की गरिमा को बहुत ठेस पहुंची है। इसलिए राज्यसभा के नियमों के अनुसार सदन इन सदस्यों को 255th सत्र के बाकी बचे समय के लिए निलंबित करता है। ये डिसीजन आया और इसमें देखिए कौन कौन से पार्टियों के कौन कौन से नेता जो हैं, सांसद जो हैं वो निलंबित हुए। एलमरम करीम, फूलो देवी नेताम कांग्रेस की हैं, छाया वर्मा कांग्रेस, रिपुन बोरा कांग्रेस, बिनोय विश्वम सीपीआई के हैं, राजमणि पटेल कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस के 4 नेता यहाँ, तृणमूल के 2, डोला सेन, शांता छेत्री, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से, अनिल देसाई शिवसेना से और अखिलेश प्रसाद सिंह ये कांग्रेस से हैं। ये सारे 12 नेताओं को आज निलंबित किया गया। ये सांसद हैं और विपक्ष ने इस पर गहरी प्रतिक्रिया जताई है। आइए सुनते हैं विपक्ष ने क्या कहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अक्यूज होता है उसकी भी सुनवाई होती है, उनके लिए भी लॉयर लगाए जाते हैं। कभी कभी तो सरकारी नुमाइंदे लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया। सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। कि पहली बात तो जिस सत्र में घटना हुई उसी सत्र में करना था कार्रवाई, वो किए नहीं। अभी जब कर रहे हैं तो ना किसी को पूछे, ना जानकारी, ना हमसे किसी से भी नहीं पूछे। और किन 12 लोगों में हैं और किन लोग नहीं हैं वो सब देख रहे हैं। जो टेबल पे चढ़े, चाहे वो आप पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के प्रताप वाधवा हो, चाहे और भी कई लोग थे, उनका नाम कहीं नहीं है। अब आपको मैं एक दूसरी चिट्ठी दिखाना चाहती हूं और ये चिट्ठी विपक्ष की है और विपक्ष ने ये चिट्ठी 14 पार्टियों ने जारी की है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में है। पार्टीज जो इसमें हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, लालू प्रसाद की आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, आईयूएमएल, एलजेडी, जेडीएस, एमडीएमके, टीआरएस और आम आदमी पार्टी। ये सारी विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के नेता गलत और गैर लोकतांत्रिक तरीके से 12 सांसदों के निलंबन की कड़ी निंदा करते हैं। ये इस चिट्ठी में लिखा है। सरकार द्वारा पिछले सत्र की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए सदस्यों का निलंबन राज्यसभा के नियमों का उल्लंघन है, ऐसा इनका कहना है। विपक्ष के नेता कल इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे और सरकार के इस फैसले को लेकर चर्चा करेंगे। ये इस चिट्ठी को जारी करके कहा गया है और आपने पहले ही देखा कि 12 लोगों को किस तरह से 12 सांसदों को किस तरह से निलंबित किया गया। तो आज सवाल पब्लिक का शो पर हम पूछना चाहते हैं, आज दिन भर की आपने अगर चर्चा देखी होगी तो सुबह 11:07 पे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई और हंगामे के चलते 11:13 पे ये स्थगित भी हो गई और ये सिलसिला सारा दिन चलता रहा। सबसे पहले हम सवाल जो पब्लिक के उठा रहे हैं वो सवाल ये हैं और सवाल पब्लिक जो पूछ रही है वो ये है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऐसा तो बाकी का सेशन कैसा। सवाल नंबर 2 जो पब्लिक पूछ रही है, संसद में बहस से सरकार या विपक्ष कौन भाग रहा है। सवाल नंबर 3, सदन में हंगामा और मारपीट तो एक्शन क्यों ना हो, यह भी एक सवाल है जो पब्लिक पूछ रही है। और सवाल नंबर 4, विपक्ष में फूट, टीएमसी एकला चलो रे की राह पर चल पड़ा है तो क्या ये संयुक्त विपक्ष है और क्या ये सब इसी बात को उठा रहे हैं, ये जानने की भी पब्लिक की इच्छा है। और आज इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं
बीजेपी के लोकसभा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, हमारे साथ डोला सेन राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस की है, अब्दुल खलीक लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी। और संजय सिंह जी, आपने भी हस्ताक्षर किए हैं ऑपोजिशन और विपक्ष की इस चिट्ठी पर। मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष सबसे पहले एकजुट तो है नहीं, तृणमूल कांग्रेस एकला चलोरे हो रहा है, और दूसरी तरफ संसद में बहस से भाग कौन रहा है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? देखिए नाविका जी, जब ये काला कानून वापस लेने का ऐलान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसके बाद इनकी ही पार्टी के नेता कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि बिल वापस आएगा। जो कलराज मिश्रा जी राज्यपाल हैं, पूर्व में भाजपा के नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल वापस आएगा। साक्षी महाराज इनके सांसद हैं, उन्होंने कहा ये बिल वापस आएगा, नए स्वरूप में आएगा। तो उसके बाद आज एक बड़ा मौका था कि जब विपक्ष भी तैयार था, सत्ता पक्ष भी तैयार था इस बिल की वापसी को लेके, एक सहमति थी, तो इस पर चर्चा कराने से क्यों भाग रही सरकार। आज बड़ा मौका था, प्रधानमंत्री जी सदन में आते और वो इस बात को कहते कि नहीं, ये बिल किसी भी रूप में कभी भी ये काला कानून फिर से संसद में नहीं आएगा। यानी कि किसानों के मन में जो आशंका है, जो दुविधा है, जो उनको इस सरकार की बात पर और प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है, वो आशंका अभी भी बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सदन में ये भरोसा नहीं दिलाया देश को, विपक्ष को और किसानों को कि ये बिल अब दोबारा नहीं आएगा, नंबर एक। दूसरी बात ये कि जब आपको ये बिल पास करना था तो कम नंबर होने के बावजूद आपने डिवीजन मांगते रहे त्रुचि शिवाजी राज्यसभा में, आपने जबरन कम नंबर होने के बावजूद लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं का गला घोट के आपने ये बिल पास कर दिया। 1 साल तक किसान सड़कों पर रहा, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, उनको मवाली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया, हर तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया गया। और आज एक मौका था कि एमएसपी की गारंटी का मुद्दा विपक्ष उठाता, जो किसान की मांग है, उनके 700 किसानों की शहादत पर मुआवजे और उनके लिए एक स्मारक स्थल बनाने की मांग जो किसानों की है, वो मुद्दा उठता। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, उसको सरकार लेकर आने की तैयारी कर रही है, वो मुद्दा उठा। नहीं है संजय सिंह जी के 12 सांसदों को निलंबित किया गया, आपके मुद्दे जो है वो किसान के। आगे आ रहा हूं। वो फैसला तो बिल्कुल सरासर गलत इसलिए है नाविका जी कि उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो आप ही दे सकती हैं, किसी दूसरे को जरूरत ही नहीं है। आप ही पूछिए ना इन लोगों से कि जो 2 आदमी, एक प्रताप सिंह बाजवा और दूसरे संजय सिंह, इस घटना के सबसे बड़े अभियुक्त हैं, उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया इन्होंने? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। अगर सदन में हंगामा करना अपराध था तो उस अपराध के कारण अगर आपने 12 सांसदों को निलंबित किया तो उसके 2 प्रमुख अभियुक्त, मैं नाम ले रहा हूं, एक मैं स्वयं और दूसरे प्रताप बाजवा, क्यों नहीं सस्पेंड किया आपने? आप इसमें संसदीय नियमों का हवाला दे रहे हैं। संजय सिंह जी से डर गए आपने, उन्हें निलंबित नहीं किया। और डोला सेन जी हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस। मैं सीधे बोलता हूं ना, एकदम नहीं डर गए, मैं सीधे बोल रहा हूं ना। अगर पंजाब में चुनाव नहीं होता तो सबसे पहले नाम हमारा आता सस्पेंशन में, क्योंकि पंजाब में चुनाव है। तो इनको चुनाव के हिसाब से सारे निर्णय लेने, सारा कुछ इनको फैसला जो करना है वो चुनाव के हिसाब से करना है। जहां चुनाव आएगा तो उसको देख के उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो इसलिए बिल वापस लेके भागो। 1 साल तक ये लोग पैरवी करते रहे, बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है। और प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, प्रधानमंत्री जी जब इस देश के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक कमेटी का चेयरमैन रहते हुए एमएसपी की गारंटी की वकालत की है। उन्होंने रिपोर्ट दी है मनमोहन सिंह जी को कि साहब एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। 20 सूत्रीय सुझाव उन्होंने किसानों के हित में तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपे थे। बिल्कुल, ये सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन डोला सेन जी के पास जाना चाहती हूँ। डोला सेन जी, आप विपक्ष के साथ हैं या अलग हैं? आपको निलंबित किया गया, क्या आप बाकी 14 पार्टियों के साथ नहीं है? क्योंकि कांग्रेस से भी कई सांसद निलंबित किए गए हैं और सीपीएम से, सीपीआई से, तो ये आपकी जो प्रोटेस्ट है वो अलग है, बाकी विपक्ष की अलग है। आप
इकट्ठे होते तो शायद सरकार से बेहतर लड़ पाते, ऐसा आपको नहीं लगता? सुनिए, पहले हम आपको ये बात बताएंगे कि देयर आर ऑपोजिशन यूनिटी एंड देयर विल बी ऑपोजिशन यूनिटी। आज भी अगर आप देखेंगे राज्यसभा टीवी पर 4-5 बार हाउस एडजर्न हुआ था। जब जब प्रोटेस्ट हुआ था तब ऑपोजिशन सब एक साथ होके, एक साथ मिलके ही ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप ब्रिटिशों की जैसा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो बीजेपी चलाना चाहते हैं उसके अंदर मत फंसे। ये हम आपको गुजारिश करेंगे कि हमारे मुद्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑपोजिशन यूनिटी को बरकरार कर रखते हैं। आज क्या हुआ? As soon as the house was adjourned after our suspension, then we all the members of 8 members were there from AITC, All India Trinamool Congress, were rushed to our party office 61 South Avenue, and there our chief whip Shri Shukhendu Shikhar Rai has done a press conference. So it's simple. We were not aware of the meeting or of the हिंदी में बोलिए ना signature डोला campaign दीदी। or whatever deputation, डोला दीदी हिंदी में बोलिए, दर्शक taken। हिंदी में सुनना चाहते हैं आपको। हाँ, हम लोगों को ये पता नहीं था। हम वो मीटिंग पे गए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हमारे पार्टी ऑफिस में, तो हमको पता नहीं था इधर जो साइन वाइन हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लीडर डेरेक ओब्रायन अभी और सुबह नहीं आया था, कलकत्ता में जरूरी मीटिंग था, तो रात को ही दिल्ली आ रहा है। उसको जरूर पता होगा और श्योरली आप देखेंगे कि इस मुद्दे पर भी हम ऑपोजिशन यूनाइटेड है। इसके अंदर मत फंसिए। ये बीजेपी का कहावत है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश का, वो उसका पसंद है, इसलिए वो इस सब चक्कर में ला रहा है। आज का मुद्दा ये सब छोटा मोटा पॉइंट में नहीं है। ऑपोजिशन यूनाइटेड है कि नहीं है, कांग्रेस से तृणमूल का झगड़ा है कि नहीं है, ये आज का पॉइंट नहीं है। ये हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, आप यकीन मानिए। आज का पॉइंट है कि 303 एमपी उनको मिला था पार्लियामेंट इलेक्शन पे 2019 पे। ये 303 का एरोगेंस है। अभी राज्यसभा में भी वो मेजॉरिटी है, ये वो आउटराइट मेजॉरिटी का एरोगेंस है। ये अनडेमोक्रेटिक वन साइडेड ऑडेसिटी जो मोदी जी लेड, बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट दिखा रहे हैं, ये उनका एरोगेंस की बात है। ये ऑडेसिटी लेकिन डोला सेन जी, लेकिन डोला सेन जी, के बावजूद आपके बारे में जो लिखा गया है, आपके बारे में जो लिखा गया है कि 11 अगस्त को क्या हुआ, और 11 अगस्त को क्या हुआ उसमें लिखा गया है कि आपने एक कपड़े से बांधकर, दुपट्टा बांधकर, किसी के गले में फंदा बनाकर सबको घुमाया, वेल ऑफ द हाउस तक गई। तो क्या ये ऐसा जो व्यवहार है किसी सांसद को करना चाहिए? सुनिए, आपको शायद पता होंगे 11 अगस्त our beloved and respected honorable martyr खुदीराम बसु का दिन था, और खुदीराम बसु का देहांत उसी दिन हो गई फांसी की फंदा पर। ब्रिटिश से लड़ते, वो डरते नहीं। वो 17 साल की थी लेकिन ब्रिटिश की खिलाफ लड़ने में वो सबसे आगे था। तो उनकी देहांत के दिन, जिस दिन ब्रिटिश का फांसी के फंदा में उनका देहांत हो गए, उस दिन ये एक प्रतीकी प्रोटेस्ट था हमारी तरफ से। हम वो जो पीपीई का ड्रेस मिलता है ना, वो एयरपोर्ट में मिलते थे, एयरक्राफ्ट में मिलते थे, एयरलाइंस वाले वो कोविड के टाइम देते थे, उसको बना दिया फांसी का फंदा। और ये डेमोक्रेसी किल्ड ओवर देयर in that very monsoon session and that very 10th August, 11th August. तो ये प्रतीकी प्रोटेस्ट था। खुदीराम बसु का देहांत का दिन था, उसकी मार्टिर को श्रद्धा जनाते हुए डेमोक्रेसी was rather killed by Modi ji in our independent India.
ब्रिटिश की तरह उसका घमंड तो है, राजीव उसका मनमानी प्रताप है। रूडी जी, इसीलिए डोला सेन का खुद की और प्रोटेस्ट के संजय जरिए सिंह जी का हमने कहना फांसी है, का फंदा बनाया। एक कह रहे अगर हैं कि you- आप डेमोक्रेसी अगर आप को go through चलने नहीं करेंगे- दे रहे सदन के अंदर, और दूसरे का कहना है अगर आप डोला सेन जी को और कांग्रेस के कई सांसदों को आपने निलंबित करवाया है तो संजय सिंह और प्रताप सिंह बाजवा को क्यों नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा सो कॉल्ड अगर डिसरप्शन है तो इन्होंने किया था, टेबल पर चढ़कर किया था। इनको आपने इसलिए नहीं सस्पेंड किया क्योंकि पंजाब में चुनाव है। तो क्या बीजेपी का हर एक्शन चुनाव पर निर्भर हम करता संजय है सिंह जी से- या हाँ, नियम हाँ, पर निर्भर करता हम है संजय और सिंह जी से- डेमोक्रेसी पर निर्भर करता है? देखिए, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो देखा है, लेकिन मुझे डोला जी अब हमको थोड़ा बोलने दीजिए ना। और पंजाब इलेक्शन के लिए तो और क्यों डोला बाजवा जी जी- और संजय सिंह जी को सस्पेंड नहीं किया पंजाब इलेक्शन के लिए? हम संजय सिंह जी से सहमत है, लेकिन हम खुश भी है कि अगर बाजवा जी संजय सिंह जी हाउस में रहेगा तो अपोजिशन का शाउटिंग, स्लोगन शाउटिंग का इरादा उधर रहेगा, क्योंकि हम इधर अपोजिशन की तरफ से नहीं रह पाएंगे उसकी मनमानी की वजह। तो हम खुश भी है, भाले पंजाब इलेक्शन ही सही, संजय सिंह को छुटकारा मिला ना, बाजवा जी को छुटकारा मिला ना, तो वो फायदा उठाएंगे उधर, कोई बात नहीं। स्लोगन शाउट उधर वो करेंगे। तो संजय सिंह जी आप इनके नुमाइंदे हैं सिर्फ स्लोगन शाउटिंग के लिए? डोला जी का कहना है कि आप उनके नुमाइंदे हैं स्लोगन शाउटिंग के लिए, आप इसलिए संसद जाते हैं। अच्छी बात कही, आप डिवाइड एंड रूल मत कीजिए। वो हमारी साथी सांसद हैं और उनके साथ बहुत गलत किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये लोग तानाशाही की हुकूमत चला रहे हैं इस देश में, 12-12 सांसदों को उठा के निलंबित कर दिया पूरे सत्र के लिए। और ये फैसला पिछले सत्र का मामला है, अभी तक ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। तो डोला सेन जी हम लोगों की साथी सांसद हैं, बहादुर सांसद हैं, किसानों मजदूरों के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है उनके बारे में आप जानेंगी तो आपको फक्र होगा। ऐसी नहीं, पर आपके लिए वो कह रही हैं कि आप स्लोगन शाउट करते रहेंगे संसद में। मेरा सवाल है कि आप स्लोगन शाउटिंग के लिए जाते हैं संसद? उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, वो सही कह रही हैं, सही कह रही है राजीव प्रताप रूडी। डोला जी और संजय सिंह में कोई मतभेद नहीं है, आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं? हाँ, देखिए, हमने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सुना था, लेकिन अब संजय जी ने कहा कि प्रताप बाजवा उन्हें निलंबित नहीं किया, तो इन्हें बड़ा अफसोस है कि ख्याति, अपवाद की ख्याति फूलो देवी को चला गया, छाया वर्मा को चला गया, रिपू बोरा को चला गया, विनय विश्वास, राजमणि, डोला सेन इत्यादि अखिलेश जी को चला गया। तो हमने पहली बार राजनीतिक जीवन में है कि ये ख्याति तो मेरा था, और डोला जी कंफर्म भी कर रही हैं कि यही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं और ये इनका क्रेडिट है। तो खासियत है देश के राजनीति का, खासियत देश के लोकतंत्र का कि आज क्रेडिबिलिटी बनाया जा रहा है कि कौन कितना शोर मचा सकता है, कौन कितना अराजकता पैदा कर सकता है, कौन कितना हंगामा कर सकता है, और उसे लोकतंत्र का हम परिभाषा कहें। लेकिन हमको इस पर अब ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो संजय जी आप छूट गए तो आपको तकलीफ है कि भाई साहब आप छूट क्यों गए, आप निलंबित क्यों नहीं हुए? तो ऐसी राजनीति, और आप ही इतने बड़े नेता है पंजाब में कि आप अगर निलंबित हो जाते तो पंजाब अब 100% जीत जाते। बाकी कांग्रेस पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं है। चलिए, एक नया तरीका है बताने का कि कैसे राजनीति होता है। तो शायद अपने आप को फिर अभी सदन बचा हुआ है, सस्पेंड करा लीजिए और पंजाब आप जीत जाएंगे। ऐसा तर्क कभी कभी संजय भाई आप देते हैं ना, जिसका बात नहीं समझ में आता है। फिर उसके बाद डोला सेन ने अपने आप घोषित कर दिया कि हम यूनाइटेड हैं। तो ये कहना चाह रही है कि ममता बनर्जी अब इन लोगों की नेता है, विपक्ष की नेता है। तो कांग्रेस के मित्र आम आदमी पार्टी बता दे, कह रहे कि हमारे अच्छी दोस्त हैं, तो बता दे कि क्या ममता बनर्जी इनकी नेता हो गई? हमें तो आज के राजनीतिक टिप्पणियों में कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये कहना कह चले। आपको बड़ा परेशानी था कि किसान बिल हम लोग ला रहे थे तो बहुत संकट में थे, सदन में हंगामा यहाँ, और जब हमने हटा दिया तो भी आपको संकट है। तो आखिर देश के लोकतंत्र में आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि एक तो आप हारे हुए पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं, किसानों की बात अगर हम करते हैं, और देखिए आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी।
जिस तरह से आप लोगों ने पूरे देश में किसानों को भड़काया है, हम सब जानते हैं किसान को, और जिस तरह से लोग किसानों की मौत हुई है, किसानों को पीड़ा पहुंचा है, देश के प्रधानमंत्री की संवेदना है। उन्होंने तय करके कहा कि ठीक है हम ले लेते हैं, लेकिन दुखद है ही, और देश के लिए अच्छा था। बिहार में कहां कोई आंदोलन था, मध्य प्रदेश में कहां कोई आंदोलन था, उत्तर प्रदेश में कहां कोई आंदोलन था। तो चंद राजनीतिक लोग, हो सकता है उनको पर टिप्पणी करना उचित नहीं, वो भी पीड़ा में बेचारे किसान क्या करें। बार बार एमएसपी का आप विषय ले आते हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि 2015 में इस यहाँ जो बजट था देश का, वो आप देखेंगे वो बढ़कर के 4 लाख करोड़ पर पहुंच गया, 4.5 लाख करोड़ किसान, और वो 25,000 करोड़ था 2011-12 में। तो एमएसपी का प्राइसेस देखिएगा तो दुगुना, उसके बहुत सारे विषय हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में और जिस तरह की मर्यादा और जिस तरह का वातावरण ये लोग पैदा कर रहे हैं कि हंगामा करके ही राजनीति में अपनी पहचान बनाए, दुर्भाग्यपूर्ण होगा देश के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण है पार्लियामेंट के लिए कि लोकसभा राज्यसभा में बहस तो हमेशा हम कराते ही हैं। बड़ी पार्टी है, निर्णय लेती है, संकल्प के साथ निर्णय लेती है, और जब आप बात करने आते हैं तो हम बात भी करते हैं। लेकिन विधायक कानून बना दे तो अफसोस है, कानून हटा दे तो आपको ज्यादा अफसोस है। तो आखिर आप लोग चाहते क्या है देश के इस किसान के बारे में, भलाई कैसे चाहते हैं? रूडी जी, पब्लिक सवाल पूछ रही है और शिशिर का सवाल है भोपाल से, ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष संसद में चर्चा करे, उन्हें आजादी के अमृत महोत्सव में क्वालिटी डिबेट चाहिए और बिना डिबेट के ही कृषि बिल वापस कैसे हो गया, ये क्या बात है? बोलेंगे आप कुछ, करेंगे आप कुछ? ये सवाल पूछ रहे हैं शिशिर भोपाल से, जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरे शिशिर जी थोड़ा हमारी मदद कीजिए। और राज्यसभा में जिस प्रकार का हंगामा हुआ और जिस प्रकार से सदन इन लोगों ने नहीं चलने दिया और 12 सांसद निलंबित हुए, लोकसभा में भी अभी सदन शुरू नहीं होता है, अभी शोक प्रस्ताव समाप्त नहीं होता है, और नारे लगाते हुए बैनर प्लेकार्ड्स लेकर के सदन के भीतर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बहस करने का मौका नहीं दिया, आपने हमें बोलने का। ये कहां का लोकतंत्र है और कहां तक सरकार सहती रहेगी कि चित भी आपका और पट भी आपका? इन विपक्ष के लोगों से जरा पूछिए कि भाई शांति से बैठिए, कौन आपको तंग कर रहा है? आपको बात करने का मौका दिया, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार लेके आप आते हैं स्वाभाविक तौर से रिएक्शन होता है। हम बहुमत की पार्टी हैं, हम चुप रहे, और आप सदन के भीतर आकर के पहले ही दिन आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगाने लगे। और यही सवाल पब्लिक जो है सब जानती है। और अब्दुल खालिद जी, पब्लिक ये सवाल पूछ रही है, अनिल का सवाल है दिल्ली से, 12 सांसदों को निकाले जाने के खिलाफ विपक्ष की सामूहिक चिट्ठी मीडिया में वायरल है। लोग ये कह रहे हैं कि 303 सांसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून निरस्त हो सकता है, और गलत व्यवहार पर 12 सांसद जो हैं वो निलंबित नहीं हो सकते। ये धर्मवीर भरतपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं। भाई 303 ने पारित किया था, उसको तो आप लोग कोई रिस्पेक्ट दे नहीं रहे बिल को। 12 जो चले गए उसके लिए आपने हाय तौबा बचाई हुई है। तो ये जो नंबर है इसकी कोई इसकी अवमानना नहीं है। देखिए, पहला बात ये है जो 12 मेंबर को सस्पेंड किया है, वो 12 मेंबर, वो जो इंसिडेंट हुआ था वो लास्ट सेशन में हुआ था। ये लास्ट सेशन में हुआ था, उस पर भी एक्शन कार्रवाई किया, अभी भी कार्रवाई कर रहा है। ये बात गलत है। अगर कुछ एक्शन लेना था वही सेशन में लेना चाहिए था, लेकिन ये सरकार प्रतिशत प्रयन है इसलिए ये कर रहा है। और ये अपोजिशन को दोला सेन जी और संजय सिंह ठीक ही बोला, अपोजिशन को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है। और जो सरकार जो ये आपस लिया है, ये कृषि कानून, ये सरकार क्यों लिया है? ये सारा देश में जो हंगामा हुआ, जो आंदोलन हुआ, किसानों ने जो जज्बा दिखाया, सरकार कंपेल हुआ, लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते हैं, चर्चा से भाग रहा है। वो लोग शर्मिंदा है, ये बिल वापस लिया और शर्मिंदा है, इसलिए चर्चा नहीं चाहते हैं। और चर्चा नहीं चाहता इसलिए सिर्फ 1 मिनट के हंगामा में आज का सदन का कार्रवाई एडजर्न कर दिया। और ये जो कोई विदाउट डिस्कशन ये बिल पास किया है। हम लोग तो चर्चा चाहा था, लेकिन ये लोग चर्चा नहीं किया, क्योंकि चर्चा से ये लोग डरते हैं। जब चर्चा होने वाला था, असली बात आती था, इसीलिए ये चर्चा में नहीं गया।
और जो तो एमएसपी पे क्या आप हुआ खालिद साहब ये बता दीजिए, बिल वापस लेने, बिल वापस हो गया तो अब तो आप संसद का कार्यवाही चलने देना चाहिए ना, कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस के सारे सांसद जो हैं वो टेबलों पर खड़े होकर देश की राजनीति चलाएंगे। ने कहा खड़ा हुआ, लोकसभा में तो खड़ा नहीं हुआ। देखो लोकसभा में खड़ा नहीं तो लोकसभा में तो किसी को निलंबित भी नहीं किया। उसको प्रोवोक किसने किया था? नहीं, राज्यसभा में जो हुआ है वो मेंबर्स को किसने प्रोवोक किया? अगर वहां चर्चा होने वाला था और जो ये दोला सिंह जी ने ठीक बोला, जो पहले खड़ा हुआ था उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जो प्रताप सिंह बाजवा हो या संजय सिंह हो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पंजाब को चुनाव को मद्देनजर रख के ये काम किया है, क्योंकि वो पंजाब को वो लोग को जीरो मिलना है, और पंजाब में जब जीरो मिलना है तो अब इनका जो प्रधानमंत्री जो को बहुत शर्म होगा, इसीलिए पंजाब को बचा लेंगे ताकि पंजाब में 2-4 सीट उन लोग को मिले। उन लोग को तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2-4 जीरो ना तो हो, आपको लगता है ये सब पंजाब के लिए? संजय सिंह जी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं जो पब्लिक पूछ रही है, और जयप्रसाद बिहार से पूछ रहे हैं, कृषि बिल पर जो हुआ क्या आगे भी संसद में वही होने वाला है? आम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सामने थर्ड वेव नजर आ रहा है, क्या हमारे सांसद और संसद को उसकी चिंता नहीं है? अगर यही हाल रहा तो तू मैं चलता रहेगा, तो क्या ये सत्र भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा? जनता को क्या हासिल होगा? इस बात का आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता पूछ रही है। संजय सिंह जी जवाब देने का अनम्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं, पहली बात तो राजीव प्रताप रूडी जी को मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग माफी मांगने वाली विचारधारा से नहीं आते, इसलिए जो निलंबन हुआ है और हमारे साथी सांसदों का निलंबन किया गया है आप लोगों की तानाशाही की बदौलत, उसके साथ हम खड़े हुए हैं और इसको स्वीकार कर रहे हैं कि अगर आप उसको अपराध मानते हैं तो उस अपराध में हम सब लोग शामिल हैं, और अगर कोई सजा देनी है तो हमको भी सजा मिलनी चाहिए। हम माफी मांगने वाली विचारधारा के लोग नहीं हैं, उस विचारधारा को आप लोग बिलोंग करते हैं, आपको मुबारक हो। और दूसरी बात, आप लोगों के भोलेपन का मैं बिल्कुल कायल हूं। आपके प्रधानमंत्री इतने भोले हैं, 1 साल तक देश का किसान सड़कों पर रहा, उसको मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह के नवाजा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तार बिछा दिए गए, उनकी राहों में कांटे बिछा दिए गए, तो तब आप लोग तपस्या में व्यस्त थे। उन्होंने बताया कि वो तपस्या में लीन थे बहुत ज्यादा, और अचानक आते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं हम ये तीनों काला कानून वापस ले रहे हैं। आप संवेदना की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं संसदीय परंपरा, और आप बता रहे हैं कि किसानों के हितैषी हैं वो लोग जिनके सरकार में अभी भी वो मंत्री बैठा हुआ है जिसकी गाड़ी से 4 किसान और एक पत्रकार कुचल के मार दिया जाता है। इसके बावजूद मैं तो आप लोगों के इस लेकिन पब्लिक के सवाल का जवाब आपने नहीं दिया संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, पब्लिक का सवाल था कि क्या आप बाकी का संसद का सत्र जो है इसी तू मैं में निकाल देंगे? आप किसानों के हित में बात करते हैं। जिनकी पार्टी का, जिनकी सरकार का मंत्री, उसकी गाड़ी से 4 किसान और एक पत्रकार कुचल के मार दिए जाए, और उसके बाद पूरी सरकार उसके साथ खड़ी है, आप पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है, आप किसानों के हितैषी हैं। ये पूरा देश इस बात को देख रहा है। दूसरी चीज, जो हमारे एक मित्र ने जो सवाल पूछा है आपसे, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं और पूरे देश के साथियों को जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि जब भी किसानों का सवाल आएगा, टीईटी के 20 लाख छात्रों की परीक्षा का पेपर लीक हो जाएगा, कहां जाए हम लोग बोल रहे हैं, कहां अपनी बात रखने जाएं? और अगर हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, उसमें हमें सस्पेंड किया जाएगा, मार्शल से पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा, हमारी आवाज सदन के अंदर उठाने नहीं दी जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने उस मित्र से जो आपके यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा तरीका है लोकतंत्र में? चर्चा करने का आज बड़ा मौका था, क्यों नहीं चर्चा की? ये बात, एमएसपी के ये सवाल जो है इसका जवाब राजीव प्रताप रूडी जी आपको देना पड़ेगा। आपको देना चाहिए इस बात का सवाल कि पहले
पहले आपने विपक्ष को पहले से ये रंजिश थी कि आपने जो बिल पास किया डिवीजन उसमें नहीं कराया राज्यसभा में, उसके बाद आपने सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा। अब विड्रॉल के टाइम आप चर्चा नहीं करना चाहते। जब इस पर अभी प्रोटेस्ट हो ही रहा है तो आप ये 12 सांसदों के निलंबन का एक ऑर्डर जारी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि सरकार भी जो है वो बिल्कुल विपक्ष को जरा भी स्पेस नहीं देना चाहती, किसी भी दूसरी सोच को जरा भी स्पेस नहीं देना चाहती। पहल सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये मैग्नानिमिटी होता है, ये बड़े स्टेट्समैन लाइक स्टेप होता है कि आप सरकार में हैं, आप सबको साथ लेकर चलिए। आपकी तरफ से क्या कोशिश है? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो जिस सदन में बातचीत होना चाहिए, मैं आपको सिर्फ एक बुलेटिन, पार्लियामेंट्री बुलेटिन जो राज्यसभा का है, और ये है 4 अगस्त को राज्यसभा से बुलेटिन जारी हुआ, जिसमें डोला सेन, मोहम्मद नजमुल हक, अमीर रजा, अप्रिता घोष, मौसम नूर, इन सबको चेयरमैन ने वार्निंग देते हुए 1 दिन के लिए सस्पेंड किया। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, और उसके बाद अगर ये लोग अव्यवस्था पैदा करें और लगातार अव्यवस्था पैदा करें और इनको सस्पेंड करना पड़े तो वो अलोकतांत्रिक है। और सदन के भीतर ये कहते हैं कि मेरा अधिकार है कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्ट लेने वाले व्यक्ति कह रहे कि माफी तो हम जिंदगी में मांगते ही नहीं, मतलब हम झुकते ही नहीं है, चाहे हम कितना भी गलत राज्यसभा लोकसभा में करें, हम करते रहेंगे। इस हटके राजनीतिक लोगों की सोच पर तो थोड़ा सा पूरे देश के लोगों को सोचना होगा। और जब ये परिस्थितियां बनी रहेगी हाउस के भीतर, तो आखिर हम 303 जीत के आए हैं, बहुमत में 350 के आसपास हमारी बोली नहीं है, हम सदन के बीच में बैठ के कार्रवाई नहीं कर सकते। अधिकार विपक्ष का तो होना चाहिए, लेकिन अधिकार विपक्ष का ये थोड़ी ना है कि पहले वार्निंग जाए, वार्निंग के बाद आपको विड्रॉल के लिए कहा है, विड्रॉ करने के बाद आपको सस्पेंड किया जाए, और आप कहा जाए कि पिछले सेशन का था उसी समय अपराध आप करके बैठे रहिए और एक परंपरा बना दीजिए और कुछ भी कीजिए। तो ये नया विषय ला करके मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, विपक्ष को कोई भी लोकतंत्र में विपक्ष का एक स्थान होता है, लेकिन विपक्ष की भी एक मर्यादा होती है, विपक्ष का भी एक परंपरा होता है, उनका भी नेतृत्व होता है। वो तय करते हैं कि माफी नहीं मांगेंगे, हम हंगामा करेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री को फलाना शब्द कहेंगे, हम इनको अलोकतांत्रिक कहेंगे। ये कहते हैं कि कानून इनके पास है, जैसे ये लोकसभा में बैठ करके और राज्यसभा में बैठ करके किसी मंत्री का बेटा जो अभी भी जेल में है उसको हम फांसी की सजा सुना देंगे। ये कहते हैं कि कल के दिन में, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहना चाहती है कि हम यहां सजा सुना देते हैं, और वो भीड़ में बैठ करके तय कर देंगे कि कानून की प्रक्रिया एक राज्य में क्या होगी। अगर ऐसे लोकतंत्र की बात की जा रही है तो स्वाभाविक रूप से जो हम लोग जीत के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हम तो कम से कम इस परंपरा में विश्वास नहीं करते। हम तो लोकतांत्रिक परंपरा में जिस संविधान दिवस की बात करते हैं, जिस आज़ादी की बात करते हैं, जिस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, अब ये चुनाव से जोड़ रहे हैं। हमारा तो ये है कि सदन चले, आप व्यवहार, हम लोग भी तो 25-30 साल से राज्यसभा लोकसभा में हैं, हम लोगों ने तो कभी इस प्रकार के व्यवहार में भाग नहीं लेते। डोला सेन जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो आनंद तिरुवन्नामलाई से पूछ रहे हैं। आपको तमिलनाडु में भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनका सवाल है, व्हेन द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑपोजिशन हैड ओनली वन डिमांड टू विथड्रॉ द बिल, मतलब आप बिल इसको हटा दीजिए, विथड्रॉ कर लीजिए, ये विपक्ष का कहना था। और वो उस वक्त डिस्कस करना नहीं चाहते थे, सिर्फ कह रहे थे वापस लो, और अब बिल जब वापस ले लिया तो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये पब्लिक का सवाल है। डोला जी, आपका बिल्कुल 30 सेकंड का और समय लूंगी, क्योंकि 2 सवाल हमें व्हाट्सएप के द्वारा आए हैं, वो भी सुन लीजिए और फिर आप तीनों सवालों का जवाब दे दीजिए। ये पब्लिक के सवाल हैं, सुनिए क्या पूछ रही है पब्लिक। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपक्ष संसद में चर्चा करे, उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्वालिटी डिबेट चाहिए। बिना क्वालिटी डिबेट के कृषि बिल वापस कैसे हो गया? बोलेंगे कुछ, कहेंगे कुछ? महिला मार्शलों के साथ मारपीट के केस में एक्शन हुआ तो इस पर बवाल क्यों? क्या एक सांसद को एक्शन में इसलिए छूट मिलना चाहिए कि वो एक सांसद है? डोला जी, पब्लिक पूछ रही है कि अगर दुर्व्यवहार हुआ, मिसबिहेवियर हुआ, डिसरप्शन हुआ,
फ्लोर ऑफ द हाउस, तो आपको इसीलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप सांसद हमको हैं। 5 मिनट मिलेगा तब हम जवाब देंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा बोलिए मैडम, हम बोलिए। 25 मिनट तक रुके हुए हैं, हमको 5 मिनट चाहिए, क्या मिलेगा तब जवाब देगा। बोलिए ना दीदी, बोलिए। हर स्थिति में धमकी ही है, हर स्थिति में 5 धमकी ही है। मिनट में मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। पेशेंस रखना होगा डोला। पहला मुद्दा ये है, हम बोलेंगे राजीव प्रताप रूडी जी को विद ड्यू रेस्पेक्ट कि आप शायद मोदी जी और अमित शाह जी की बीजेपी पार्टी में बिलोंग करते। आप वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी की जी पार्टी है बीजेपी थे, उस पे आपका ताल्लुक नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं है 2009 से 2014 तक, स्पेशली 2011, 12, 13, 14 पे आपका बीजेपी पार्टी ने कैसा इरादा किया था, कैसे राज्यसभा को, सदन को कितने बार, कितने सेशन पूरा स्टॉल करके रखा था, कैसे उनका प्रोटेस्ट रच कर रखा था, कैसे स्लोगन शाउट किया था, कैसे डिस्ट्रप्शन किया था। दूसरा मुद्दा हम बोलेंगे राजीव प्रताप रूडी जी को, प्लीज गो एंड चेक योर सीनियर लीडर्स। दोनों को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि वो अब दुनिया में नहीं है, श्रीमती सुषमा स्वराज जी और श्री अरुण जेटली जी। दोनों ने बताया कि डिसरप्शन इज अ पॉलिटिकल प्रैक्टिस, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ओवर हियर। शायद मोदी जी, शाह जी ने राजीव प्रताप रूडी को ये प्रैक्टिस को नहीं सिखाया, लेकिन अरुण जेटली जी को पता था और सुषमा स्वराज जी को पता था, इसीलिए 11, 12, 13, 14 का काम को उन्होंने रेफर किया, डिफेंड किया इसी बोल के कि डिसरप्शन भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल प्रैक्टिस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक होता है। वो हक हम जता रहे हैं, हम कोई अनरूली काम नहीं कर रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना चाहते, हम देश को सेव करना चाहते। आप जो सेल इंडिया कर रहे, रेल से भेल, सेल से बीएसएनएल, उसको रुकवाना चाहते। हम हमारा सॉइल को बचाना चाहते, हम हमारा फार्मर को बचाना चाहते, हम हमारा वर्कर्स को बचाना चाहते। इसीलिए हम फार्म लॉ को प्रोटेस्ट की और किसान मूवमेंट ने आपका बाहुबली प्रधानमंत्री जी को वो रिपील करने को लिए कंपेल कर दिया। अभी हम लेबर कोड का खिलाफ भी लड़ेंगे, वर्कर्स भी आपको कंपेल करेंगे, जैसे सीए, एनआरसी, एनपीआर बिल्कुल ढंग से लाया। तो ये जंग का ऐलान हो गया है। डोला सेन जी ने जंग का ऐलान कर दिया है कि ये प्रोटेस्ट यहीं पर खत्म नहीं होगा, ये आगे भी बढ़ेगा। तो कौन दौड़ रहा है, कौन भाग रहा है डिबेट से, चर्चा से? सवाल आज भी यही है। पब्लिक पूछ रही है सवाल, लेकिन विपक्ष का जवाब है कि उनको आवाज उठानी है, क्योंकि उन्हें एक मेजॉरिटी ने कहीं पैरों के तले रोंदने की कोशिश की। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है जो चलने ही ना दे संसद, उनके साथ बातचीत कैसी। यही गाड़ी रुकी हुई है संसद की चर्चा की। 12 सांसद निलंबित हो चुके हैं। कल इस पर घमासान मचा रहेगा या संसद चल सकेगा, ये देखना होगा अभी आगे जाकर। लेकिन आज दोनों तरफ जो कहते हैं बैटल लाइंस बनी हुई हैं। आगे क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त जंग के आसार नजर आ रहे हैं। बस आज इस डिबेट पर, इस चर्चा पर इतना ही। लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा मत, क्योंकि दूसरी तरफ आ रहे हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब, जिन्होंने 99% सीट्स हासिल की हैं त्रिपुरा के म्युनिसिपल चुनाव में।